और वहीं सीबीआई कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम मामले में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व कंट्रोलर अकाउंट जनरल विनोद राय की तरफ से माफी मांगने और झूठ बोलने की बात स्वीकार करने के बाद कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, योग गुरु बाबा रामदेव और पत्रकार अर्नब गोस्वामी का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इन सब को फायदे भी दिए हैं। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लोकपाल का मुद्दा प्रमुखता से उठाती थी, लेकिन आज 7 साल केंद्र में सरकार बनाए हुए हो गए, लोकपाल का कुछ भी अता पता नहीं। जबकि लोकपाल को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधती थी। बड़ा गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक षड्यंत्र जिस पे धीरे धीरे पर्दा अब उठ रहा है और देश की आंखें खुल रही हैं। हम सबको भी समझ में आ रहा है कि हुआ क्या था। इस षड्यंत्र पे सबसे पहले जो पर्दा उठा वो 21 दिसंबर 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पहला पर्दा हटाया, जब क्लीन चिट दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उस वक्त की यूपीए सरकार को, कि जो सीएजी रिपोर्ट पे आरोप थे हम सब पर वो गलत थे, बेबुनियाद थे, कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। और बड़ा कड़े शब्दों में सीबीआई की अदालत ने डांट लगाई उन लोगों को जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे। दूसरा पर्दा हटा जब सीबीआई ने खुद कोल जो आवंटन का जो मुद्दा था उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा कि साहब इनकी कोई इसमें गलती नहीं पाई गई, कुछ ऐसा सबूत मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो दो पर्दे तो तब उठे। इसमें यह हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण पर्दा परसों हटा जब विनोद राय, जो उस वक्त के सीएजी थे, जिन्होंने ये सारे प्रकरण लिखते लिखते प्रिजम्पटिव लॉस कि अगर ये करते तो इतने लाख करोड़ कमा लेते, अगर ये होता तो ये हो जाता। नमस्कार। तो विनोद राय जी ने परसों लिखित रूप से ये स्वीकार किया कोर्ट के सामने कि उन्होंने एक झूठ बोला था और माफी मांगी उस झूठ बोलने की। क्या था वो झूठ? उन्होंने 2014 में अपनी किताब बेचने के लिए एक आरोप लगाया हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद संजय निरुपम पर, जो उस वक्त यूपीए के वक्त पीएससी के सदस्य भी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। उन पर यह आरोप लगाया कि संजय निरुपम ने मुझे आकर कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। संजय निरुपम उनको अदालत ले गए और परसों विनोद राय ने, जिनको मैं कठपुतली कहता हूं, कठपुतली नंबर 1, क्योंकि आगे और भी लिस्ट है कठपुतलियों की, ये नंबर 1 की कठपुतली। आप पूछेंगे किसके हाथ में है ये कठपुतली, तो वो भी जवाब दूंगा मैं आपको। कठपुतली नंबर 1 ने परसों मान लिया, अदालत के सामने हलफनामा देकर माना कि मैंने झूठ बोला था, संजय निरुपम ने मुझे ऐसा नहीं कहा था, और माफी मांगी उन्होंने बिना शर्त के। संजय निरुपम से परसों विनोद राय ने, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रूसेडर लड़ रहा हूं जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने खुद माना कि उन्होंने झूठ बोला था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।